Good morning everyone. I hope you all are fine. Today we will do the question number 7 of exercise 7.4. The question is, by selling a TV for rupees 1800, a shopkeeper incurs a loss of 10%. क्या दे रखा है क्लास? एक शॉपकीपर ने टीवी को सेल किया है कितने रुपीज में? 18,000 में, और उसको लॉस हुआ है। मींस इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1800 से ज्यादा की होगी, इसलिए उसको 10% का लॉस हो गया। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ ही हैड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%? तो उसको अपनी सेलिंग प्राइस कितना रखनी चाहिए थी जिससे कि उसको 10% का प्रॉफिट होता, ना कि लॉस होने की बजाय। तो देखिए इस क्लास में इस क्वेश्चन में क्लास आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है और उसमें लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। देखिए क्लास कॉस्ट प्राइस हमेशा फिक्स होती है, उसका जब आपकी कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग फिर हम फॉर्मूले में रखेंगे न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे कि कितने में उसको जो है टीवी को सेल करना चाहिए था जिससे कि उसको प्रॉफिट होता 10% का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट, SP1 is given in the question of TV. What is given? This is rupees 18,000 और इस केस में उसको लॉस हुआ है, so loss percent is 10%. Now using the formula of cost price, क्लास देखिए SP1 लिखा है मैंने क्योंकि ये पहले की कॉस्ट सेलिंग प्राइस है जब उसको लॉस हुआ है, और इसके बाद हम न्यू सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे जिसमें उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस में हम 1 और 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज फिक्स्ड। उस शॉपकीपर ने जितने में भी उस टीवी को परचेज किया है वो अमाउंट फिक्स है। सो व्हाट वी विल राइट, एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट प्राइस? दिस इज SP1 into 100 by 100 minus loss percent. In case of loss percent, this is the formula. So the cost price is equals to 18,000 into 100 and 100 minus 10. So this will be 18,000 into 100 over 90. Now this is 10 is cancelled and in this is, so this is rupees 20,000. So what is the cost price of the TV? That will be 20,000. Now for profit percent equals to 10%, new SP equals to, या SP2 equals to, what will be the formula? This is 100 plus P%. Keep in mind all the formulas class, it will save your time. Just you put in the formula and directly you get the answers. So your question becomes very easy to solve. Just we are putting the values and the question is keep on going. So this is 110 into 20. This will be rupees 110, and this is sorry, the CP is 4 zeros are there class, 1 more 0, so here 1 more 0, so 22,000. So the SP should be, the selling price should be rupees 22,000 to get a profit of 10%. I hope class ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, right? Now proceed to the question number 8. This is your question number 8 is, Ram sold a laptop to Shyam at a profit of 10%. Shyam sold the same laptop to Jadu at a profit of 10%.
इफ जादू पेड ₹36,300 फॉर द लैपटॉप, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द राम। देखिए पहले इस क्वेश्चन को क्लास समझने के लिए कुछ चीजें आप यहाँ समझ लीजिए। देखिए राम ने एक लैपटॉप है जो उसने सेल किया है, किसको सेल किया है, द नेम इज श्याम। बहुत ध्यान से देखिएगा क्लास, एक एक वर्ड को सुनिएगा, प्लीज लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। एंड दिस इज जादू। राम ने श्याम को दिया 10% के प्रॉफिट पे और श्याम ने आगे जादू को सेल किया 10% के प्रॉफिट पे, राइट। अच्छा, जादू ने जो मनी पे किया है उस लैपटॉप के लिए, दैट वाज ₹36,300। देखिए क्लास, मैंने आपको बताया था राम ने उसको सेल किया और श्याम ने उसको परचेज किया, तो एसपी ऑफ राम इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ श्याम। देखिए जितने में राम ने इसको सेल किया है उतने में श्याम ने परचेज किया है, तो जो सेलिंग प्राइस है राम के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी श्याम के लिए। एंड सेकेंडली जो सेलिंग प्राइस होगी श्याम के लिए मीन्स जितने में उसने सेल किया है वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस फॉर, कॉस्ट प्राइस सॉरी क्लास ऑफ नहीं है, फॉर होगा, फॉर जादू, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ नहीं क्लास, इसको हम सब जगह फॉर कर लीजिए, फॉर जादू। और आपको क्या दे रखा है, जादू ने उसको कितने में परचेज किया है, 36,300 मीन्स द सेलिंग प्राइस फॉर श्याम इज इक्वल्स टू रुपीज, यानी कि जादू ने उसको खरीदा है 36,300 में, मीन्स वो जो लैपटॉप है उसको श्याम ने कितने में, एसपी ऑफ लैपटॉप फॉर श्याम इज इक्वल्स टू दिस मच। तो इसको आपको यहां क्लास ध्यान रखना है, बाकी आपको 2% दे रखी है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, लेट राम सोल्ड द लैपटॉप फॉर ₹X, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर राम, कॉस्ट प्राइस फॉर राम, लेट द, अब क्लास एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लेट द सीपी फॉर राम इक्वल्स टू ₹X। सीपी फॉर राम X है, इट मीन्स श्याम के लिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ वो हम फाइंड आउट कर ले कि सॉरी राम ने उसको कितने में सेल किया, देयरफॉर एसपी राम ने उसको कितने में सेल किया है, दैट वाज 100 प्लस P% इंटू सीपी, राम की ध्यान रखना है क्लास, मैं सब जगह इसलिए मेंशन कर रही हूं, डिवाइडेड बाई 100। राम के लिए कॉस्ट प्राइस है उस लैपटॉप की X रुपीज, उसने X में परचेज किया, उसने श्याम को कितने में सेल किया वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ X। सो 100 प्लस 10 और ये है, आपने इसको कितना माना है X डिवाइडेड बाई 100। सो दिस विल बी 110X बाई 100। इसे आप क्लास थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, so this will be 11x by 10। अब देखिए क्लास, जो सेलिंग प्राइस है राम के लिए वो एक्चुअल में क्या है, कॉस्ट प्राइस है श्याम के लिए, यहां पर मैं पहले लिख चुकी हूं। सो दैट वाज, दिस इज कॉस्ट प्राइस फॉर श्याम, दिस इज द कॉस्ट प्राइस फॉर, यहां श्याम हो गया, ये अब कॉस्ट प्राइस बन गई श्याम के लिए क्योंकि उसने उसको उतने में परचेज किया है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है फिर श्याम की, वो भी हम एक्स की टर्म्स में पहले निकाल लें। Therefore, SP श्याम is will be equals to 100 plus P% into कॉस्ट प्राइस। कौन सी कॉस्ट प्राइस, जो श्याम के लिए थी, so this is 100
प्लस 10, उसने भी 10% के प्रॉफिट पे उसको सेल किया है, एंड द सीपी दिस इज 11x by 10. So this will be 110 by 100 into 11x by 10. So this will be 121x by 100. अब क्लास इन एक्चुअल ये है क्या आपका, जो एसपी है वही तो सीपी है जादू के लिए, और सीपी कितनी है रुपीज 36,300. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन this will be 121x upon 100. This is the selling price for Shyam, which is the cost price for Jadu, and which is rupees 36300. ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, राइट. इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्लास. सो x will be 36300 into 100 divided by 121. 121 11 से क्लास इसको हम डिवाइड करते हैं, तो दिस विल बी 11 3 00 अगेन. सो 11 3 means x equals to rupees 30,000 में जो है राम ने उसको परचेज किया था. मीन्स राम ने उसको कितने में परचेज किया था क्लास 30,000 में. अब क्लास देखिए ये क्वेश्चन आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया. एग्जाम्स में आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके पास आंसर शीट नहीं है. आप कैसे कितना जल्दी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आंसर को कि करेक्ट है या नहीं. तो आपने क्या किया उसके लिए देखिए, रफ में 30,000 में राम ने परचेज किया उसको, और उसने श्याम से कितना प्रॉफिट लिया है 30%, 10% का, यानी कि एक जीरो कम करेंगे, यानी कि उसने उसको कितने में सेल किया, उसने श्याम को कितने में उसने सेल किया 33,000 में. अब 33 पे भी 10% का प्रॉफिट लेके उसने उसको इसको सेल किया, तो 10% मीन्स एक जीरो हटानी है. इतने में सेल किया और जादू ने परचेज कर लिया, सेम अमाउंट आ गया. इट मीन्स बिना आंसर शीट देके आपने बिल्कुल एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने अपना आंसर फाइंड कर लिया कि आपका आंसर जो है करेक्ट है. तो आप लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस फॉर राम इज रुपीज 30,000. आई होप ये क्लास आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे. अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज क्लास लेट मी नो. थैंक यू.